नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। आप सब लोगों को याद होगा कि चरखी दादरी के एक होटल में पार्टी कर रहे दो युवाओं के ऊपर कुछ हथियारबंद बदमाशों के द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसमें उनके ऊपर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया था, जिसमें एक युवा की मौत भी हो गई थी। वहीं दूसरा जो युवा था वो घायल था और गंभीर अवस्था में था और उसको रोहतक पीजीआई के लिए रेफ़र किया गया था, वहाँ उसका इलाज चल रहा था। लगातार जो छापेमारी की गई उसके बाद और लगातार छापेमारी के दौरान में 7 आरोपित व्यक्ति थे जो नामजद जिनका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उन लोगों को पकड़ लिया गया था। परंतु उसके बावजूद भी 7 से 8 लोग जो हैं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसको लेकर के जो मृतक युवा के जो परिजन थे वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं और आज चरखी दादरी एसपी कार्यालय में वहाँ पर पहुँचे हैं और एसपी से वो मिले हैं। उनके द्वारा यहाँ पर मांग उठाई गई है कि जो बचे हुए जितने भी आरोपित व्यक्ति हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि उनके जो अंदर जो डर बना हुआ है कहीं दूसरा हमला उनके ऊपर ना हो जाए, उसको लेकर के वो आज चरखी दादरी एसपी से मिले हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा एक चरखी दादरी एसपी को लिखित रूप में दी गई है कि जब चरखी दादरी शहर में कुछ जो बदमाश व्यक्ति जो आरोपित हैं, नामजद हैं एफआईआर में, वो लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस जो है वो क्यों नहीं उनको पकड़ पा रही है, तो उनकी गिरफ्तारी की यहाँ पर उनके द्वारा मांग उठाई गई है। आज मृतक परिवार के जो सदस्य थे वो यहाँ पर आज पहुँचे हैं। साथ ही साथ जो दूसरा युवा जो घायल था, गंभीर अवस्था में घायल था, उसके भी जो परिजन हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे थे और बाकायदा चरखी दादरी एसपी से उनके द्वारा मुलाकात की गई है। दोनों ही परिवारों के द्वारा यहाँ चरखी दादरी पुलिस से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने की अपील की गई है। तो वहीं जहाँ दोनों परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं, तो वहीं समाज से भी जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और उनके द्वारा भी यहाँ पर चरखी दादरी एसपी से मिलकर के जो बदमाश व्यक्ति जो बचे हुए लोग हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, उनके गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई है। ये जो छोटा जो घायल लड़का है ये मेरा भतीजा है, मेरी बुआ का पोता है। तो इसमें 7 आदमियों की तो बता रही थी एसपी मैडम गिरफ्तार हो चुके हैं। जो 7 जो मुख्य आरोपी हैं वो यहीं पे लोकल में ऐसे ही फ्री घूम रहे हैं। तो उनको पकड़ने के लिए हम एसपी मैडम से गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये इलेक्शन ड्यूटी में थोड़ा व्यस्त थे और जल्दी उनको गिरफ्तार कर लेंगे। आम आदमियों को दिखाई दे रहे हैं, क्या पुलिस को दिखाई नहीं दे रहे वो लोग? वो तो पुलिस बताए। हमने तो बात की है तो क्या बताया? कई लोगों ने देखा उनको बाज़ार में घूमते हुए, बता रहे थे कई लोगों ने देखा उनको बाज़ार में घूमते हुए। तो एसपी मैडम के सामने वो बात रखी गई है, तो एसपी मैडम ने जल्दी उनको पकड़ने का आश्वासन दिया है। कितने लड़कों को देखा घूमते हुए? 3-4 के तो नाम बताए हैं वहाँ पे एसपी मैडम के सामने, तो उनको देखा बता रहे थे कुछ लोग मोहल्ले वाले। तो अभी तक की जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो कैसी आपको लग रही है? क्या संतुष्ट हैं या फिर अभी उस कार्रवाई से आप लोग असंतुष्ट हैं? ये तो असंतुष्ट हैं जी। जो मुख्य आरोपी हैं वो खुले में घूम रहे हैं। जो परिवार में जो घायल बच्चा है उसके परिवार में डर का माहौल बना हुआ, बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से उसका भाई आया है यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, तो पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 4 टीमें लगाई गई हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए, तो और भी ज़्यादा टीमों की आप डिमांड कर रहे हैं या कहीं और दूसरी जांच एजेंसी की वगैरह की मांग? देखो जी, हमने नहीं भेजा, हमने तो ये पकड़ने चाहिए। वो पुलिस प्रशासन का काम है, और टीमें लगाए या कम करे या ज़्यादा करे या और कहीं बाहर से बुलाए, वो पुलिस प्रशासन का काम है। हमारा काम इनको अवगत कराना था। वो यहाँ पे खुले में घूम रहे हैं और भय का माहौल बना हुआ है परिवार में। बस भाई की हालत पहले से काफ़ी सुधार है, लेकिन इतना कुछ नहीं है कि फ़िलहाल वो अपने मतलब आपे में है, मतलब ज़्यादा ठीक भी नहीं कह सकते उसको। तो अभी बातचीत करके आए हैं, तो क्या एसपी मैम से बातचीत हो पाई है? क्या कोई पुख्ता आश्वासन मिल पाया? नहीं, एसपी मैम ने यही आश्वासन दिया था कि जो इलेक्शन की वोटिंग थी उसके चक्कर में थोड़ा डिले कर रखा था। हालांकि उनकी टीम भी लगी हुई है प्रॉपर कार्रवाई करने के लिए। उन्होंने फिर भी बोला है कि 1-2 दिन का हमें टाइम दो, जो अपनी टीम में है उसको अवगत कराए आज फिर से थोड़ा चौकबंदी करने के लिए। तो उन्होंने आश्वासन यही दिया कि 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा पकड़ने। कौन कौन आप लोगों के साथ हैं? देख पा रहे हैं कि कुछ समाज के लोग भी आप लोगों के साथ पहुँच रहे हैं यहाँ पर? हाँ, आज मेरे परिवार से मैं हूँ, हमारे वार्ड के पार्षद साहब हैं और आकाश के परिवार से उनके भाई हैं, चाचा है, उनके पार्षद साहब भी हैं, उनके प्रधान जी भी हैं। तो काफ़ी मिलने के लिए आए थे एसपी मैम से।
और FCM से मिल के हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इनकी कार्रवाई करी जाए। सैनी समाज और जोगी समाज दोनों तरफ से ही जो यहाँ के प्रधान हैं वो भी आप लोगों के साथ आए हैं। हाँ, वो भी हमारे साथ आए हैं, जो दोनों पार्षद भी हमारे साथ आए हैं जी। एसपी साहब से मिलकर आए हैं जी, अपने आकाश के लिए, यानी सुनील कुमार नाम है उनका, गागचम में। तो उसके लिए जैसे कि वो बता रहे हैं कि 6 और 1 और यानी 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम औरों से भी मतलब उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, इसलिए मिले थे मैडम से। मैडम ने बोला है कि 1 या 2 दिन हफ्ते तक हम उनको गिरफ्तार कर पाएंगे, हम लगे हुए हैं। तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी जो लोग रह गए हैं मेरे ख्याल से 7-8 लोग ही और बाकी हाँ, रह गए हैं। हाँ, 15 तो तो उनकी लोग दिखाए गए गिरफ्तारी हैं। क्यों नहीं हो पा रही कि आप लोगों को क्या लगता है? उनको बोल रहे हैं हम लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है। जैसे हमने बताया कि वो शहर के अंदर घूम रहे हैं, देखे गए हैं। जो बता रहे हैं कि वे देखे हैं, तो वही हमने बताया कि देखे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अभी टीम को भेजते हैं, अगर जाएँ तो हम उनको उठाते हैं। नहीं, हफ्ता तक का टाइम दिया है कि हफ्ता में हम उनको गिरफ्तार कर पाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगा कि अब बीच में आकर के आप लोगों को मिलना चाहिए, जबकि जो पुलिस है वो अभी अपनी कार्रवाई कर रही थी? ऐसा जी, पहला तो इनने एतवार तक का टाइम मांगा, एतवार हमने दे दिया। एतवार की वो कोई नहीं, जैसे गिनती चल रही थी वोटों की, हमने वो भी छोड़ दिया, अगला दिन भी छोड़ दिया। जब हमें नहीं दिखा कि भाई आगे उन्होंने गिरफ्तारी करी है, इसलिए हमने आना पड़ा। तो अब मिल के आए हैं, तो कोई जो आश्वासन उन्होंने दिया उससे आप आश्वस्त हैं? देखो जी, और क्या किया जाए, गरीब आदमी तो ये सोचेगा कि ये कर ले तो ठीक है, नहीं उससे आगे तो फिर बाद की बात है कि हमारे साथ क्या हो है या नहीं हो। आकाश हत्याकांड में आज हम एसपी मैडम से मिले हैं, सभी प्रमुख आदमी। एसपी मैडम ने ये कहा है कि हमने 7 आदमी पकड़ लिए गए हैं और 7 आदमी और 7-8 आदमी जो और पेंडिंग हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पकड़ लेंगे। अभी चुनाव की मतगणना के अंदर हम बिजी थे, तो उसके दौरान भी हमने टीमें लगा रखी थी, लेकिन अभी टीमें और फ्री हो गई हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर सभी को पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या और नई टीमें लगाने की बात कर रहे हैं कि 2 टीमें और नहीं लगाने के लिए बोल रहे हैं कि स्पेशल 2 टीम और लगा देते हैं। जो मुख्य आरोपी बचे हुए हैं उनको 2 टीम और नहीं लगा के 1 हफ्ते के अंदर पकड़ लिया जाएगा। क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? अभी तो कोई संतुष्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि मुख्य आरोपी सभी बचे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि मृतक युवा के परिजन, तो वहीं घायल जो युवा है उसके परिजनों के द्वारा भी यहाँ पर बचे हुए जो आरोपित व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग उठाई गई है। तो वहीं समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी आज उनके साथ में यहाँ पर चरखी दादरी एसपी कार्यालय पहुँचे हैं। एसपी चरखी दादरी से उन्होंने मुलाकात की है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग की गई है। देखना होगा कि चरखी दादरी पुलिस अपनी इस तमाम कार्रवाई में कितनी सफल रहती है। हालांकि हम आप तक जो तमाम जो जानकारी हैं, पल के जो जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, आगे की भी जो जानकारी होगी वो आप तक ज़रूर हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही रखने, आने वाले समय में कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।